ये उस बेबसी की तस्वीरें हैं जहां भीषण गर्मी में करोड़ों लोग अंधेरे, पसीने और इंतजार के बीच जीने को मजबूर हो जाते हैं। जहां एक तरफ तापमान रिकॉर्ड तोड़ रहा होता है और दूसरी तरफ बिजली की कटौती हो रही होती है। भारत 2026 में दुनिया की सबसे तेज बढ़ती बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में शामिल होने की बात करता है। चांद पर पहुंच चुका है, डिजिटल भुगतान में दुनिया को पीछे छोड़ चुका है। लेकिन एक चीज ऐसी है जो आज भी करोड़ों भारतीयों को रोज परेशान करती है, बिजली की कटौती। आप एसी चलाकर बैठे, अचानक बिजली चली गई, एग्जाम्स चल रहे हैं, बिजली चली गई, फैक्ट्री चल रही है, मशीनें बंद, लिफ्ट में लोग फंस गए, अस्पताल बैकअप पर आ गया, गांव में मोटर बंद हो गई, पानी रुक गया, शहर में इन्वर्टर बीप करने लगा। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि ये उस देश की कहानी है जो आज चीन और अमेरिका के बाद दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूसर है। भारत हर साल करीब 2000 टेरावाट पर घंटे से ज्यादा बिजली प्रोड्यूस करता है, यानी दुनिया की कुल बिजली उत्पादन में इसका बड़ा हिस्सा है। बिजली की खपत भी इस बार लगातार रिकॉर्ड बना रही है। भारत की सालाना बिजली खपत 1700 से 1800 टेरावाट घंटे के पार पहुंच चुकी है और गर्मियों में पीक डिमांड नए रिकॉर्ड छू रही है। एक तरफ देश ने 270 गीगावाट की राष्ट्रीय पीक बिजली मांग का रिकॉर्ड छुआ और दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश के बांदा जैसे इलाकों में 48 डिग्री की जानलेवा गर्मी के बीच गाँव में रहने वाली आबादी को कई जगह सिर्फ 12 से 14 घंटे बिजली मिलने की शिकायतें सामने आती रही। यानी ये संकट सिर्फ एक साधारण ग्रिड फेलियर का नहीं है। अब सवाल ये उठता है कि ये भीषण गर्मी वास्तव में कितनी असाधारण है और इसके लगातार बढ़ने के पीछे वैज्ञानिक कारण क्या है। अगर देश में इतना प्रोडक्शन हो रहा है तो आम आदमी अंधेरे में क्यों बैठा है? इन सभी सवालों के जवाब हम एक एक करके विस्तार से समझेंगे। हाय, मैं हूं प्रगति और आप देख रहे हैं जस्ट। 21 मई 2026 उत्तर प्रदेश के बांदा जिले का तापमान 48.2 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। लगातार 3 दिनों तक यानी 19, 20 और 21 मई को बांदा पूरे देश का सबसे गर्म शहर दर्ज किया गया। ठीक उसी दिन यानी 21 मई को भारत की पीक पावर डिमांड ने 270 गीगावाट का एक नया ऑल टाइम रिकॉर्ड तोड़ दिया। मिनिस्ट्री ऑफ पावर के आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार ये देश के इतिहास में अब तक की सबसे ज्यादा बिजली की डिमांड है। इसके अगले ही दिन यानी 22 मई को उत्तर प्रदेश की अपनी पीक सप्लाई भी 30,357 मेगावाट पर पहुंच गई, जो इस राज्य का अपना एक नया रिकॉर्ड है। यानी एक तरफ रिकॉर्ड तोड़ गर्मी पड़ रही है और दूसरी तरफ रिकॉर्ड तोड़ बिजली की खपत हो रही है। लेकिन इस रिकॉर्ड सप्लाई के समानांतर जमीनी हकीकत कुछ और थी। इस भीषण गर्मी के बीच उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद और मेरठ जैसे बड़े शहरों में पावर सप्लाई पूरी तरह फेल हो गई। इसके साथ ही देश के कई और शहरों में भी ऐसी ही तस्वीरें सामने आई। उत्तर प्रदेश में इस गंभीर क्राइसिस के बाद प्रशासनिक कार्रवाई करते हुए 2 एग्जीक्यूटिव इंजीनियर्स को तत्काल प्रभाव से सस्पेंड कर दिया गया। ये इलेक्ट्रिक क्राइसिस इतना बड़ा था कि सत्ता पक्ष के बीजेपी एमएलए से लेकर विपक्ष के अखिलेश यादव, मायावती और एमपी चंद्रशेखर आजाद तक सभी ने एनर्जी मिनिस्टर ए के शर्मा को पत्र लिखकर इस पर गहरी चिंता जताई। मामले की गंभीरता को देखते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ ने कड़े डायरेक्टिव जारी किए कि शहरों में 24 घंटे और गांवों में 18 घंटे की बिजली सप्लाई हर हाल में सुनिश्चित की जाए। लेकिन एसएलडीसी यानी स्टेट लोड डिस्पैच सेंटर की इंटरनल रिपोर्ट्स ये साफ बताती है कि स्ट्रक्चरली उत्तर प्रदेश के गांवों को 18 घंटे की एंटाइटलमेंट के बजाय जमीनी स्तर पर केवल 12 से 14 घंटे ही बिजली मिल पा रही है। ये सिर्फ इस साल की कोई नई समस्या नहीं है, बल्कि हमारे पूरे पावर सेक्टर का एक बहुत पुराना स्ट्रक्चरल गैप है। अब यहाँ एक बड़ा सवाल आता है, अगर डिमांड अचानक बढ़ती है तो सप्लाई उसका साथ क्यों नहीं दे पाती? दरअसल बिजली बनाना सिर्फ एक स्विच दबाने जितना आसान नहीं है। भारत की कुल बिजली का सबसे बड़ा हिस्सा आज भी थर्मल पावर यानी कोयले से आता है। रिन्यूएबल एनर्जी तेजी से बढ़ रही है, लेकिन रियल टाइम सप्लाई में आज भी कोल प्लांट्स ही बैकबोन बने हुए हैं और कोल पावर की अपनी लिमिटेशन है। कोयला खदान से निकलेगा, रेलवे से बिजली घर तक पहुंचेगा, बॉयलर्स चलेंगे, टरबाइंस घूमेगी, तब जाकर बिजली बनेगी। अगर कोल सप्लाई में डिले हुआ, प्लांट में मेंटेनेंस इशू आया या कोई भी यूनिट ट्रिप कर गई तो असर पड़ सकता है। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि कई बार प्लांट बिजली बना भी रहा होता है, फिर भी आपके घर की बिजली जा सकती है। क्यों? क्योंकि बिजली बनाना और बिजली को आपके घर तक पहुंचाना दोनों अलग चीजें हैं। इसके पीछे एक पूरी चेन काम करती है और इस पूरी चेन का कोई भी एक हिस्सा अगर बिगड़ता है तो आपके घर की बिजली चली जा सकती है। इसे ऐसे समझिए, फैक्ट्री में पानी की बोतलें बन गई, लेकिन उन्हें पहुंचाने वाला ट्रक रास्ते में खराब हो गया, ग्राहक तक पानी नहीं पहुंचेगा। बिजली में यही ट्रक है ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। बड़े पावर प्लांट से निकली बिजली पहले हाई वोल्टेज लाइंस के जरिए राज्यों तक जाती है, फिर सब स्टेशंस, फीडर्स, लोकल ट्रांसफॉर्मर्स और आखिर में आपके घर तक पहुंचती है। इस पूरी चेन का कोई भी हिस्सा फेल होता है तो आपके घर की
बिजली चली जाएगी और भारत की सबसे बड़ी स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम यहीं छिपी है। पिछले कुछ सालों में तापमान तेजी से बढ़ रहा है, उसके साथ ही एसीज, कूलर्स, इंडस्ट्रियल कूलिंग सिस्टम और इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस की संख्या तेजी से बढ़ती है। पहले किसी कॉलोनी में 100 घर थे और 10 एसी थे, आज उसी कॉलोनी में उतने ही घर हैं लेकिन एसी की संख्या बढ़ गई है। पहले जो ट्रांसफार्मर काफी होता था, आज वही ट्रांसफार्मर कई गुना ज्यादा लोड झेल रहा है। नतीजा होता है ट्रांसफार्मर ओवरहीटिंग, फीडर ट्रिप, फ्यूज ब्लो, लोकल आउटेज। उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्यों में यही संकट हर गर्मी में और साफ दिखता है। कागजों पर रिकॉर्ड सप्लाई होती है लेकिन मोहल्ले, कस्बों और गांवों में लोकल डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम हीट लोड नहीं झेल पाता। कई जगह ट्रांसफार्मर्स जल जाते हैं, फीडर्स ओवरलोड हो जाते हैं, लाइन फॉल्ट्स बढ़ जाते हैं और इन सब का खामियाजा आम आदमी उठाता है। अब सवाल ये है कि गर्मी आखिर इतनी डेंजरस क्यों होती जा रही है। वैज्ञानिक बताते हैं कि हीट वेव सिर्फ टेम्परेचर बढ़ने का मामला नहीं है। क्लाइमेट चेंज के कारण धरती का एवरेज टेम्परेचर लगातार ऊपर जा रहा है। इसके साथ अर्बन हीट आइलैंड इफेक्ट्स, यानी कंक्रीट शहर दिन भर गर्म होकर रात में भी हीट छोड़ते रहते हैं, जिससे शहरों की गर्मी और ज्यादा महसूस होती है। एल नीनो जैसे ग्लोबल वेदर पैटर्न्स भी कई बार गर्मी को और खतरनाक बना देते हैं। यानी पहले जो 42-43 डिग्री एक्सट्रीम माना जाता था, आज कई जगह पर 47 से 48 डिग्री तक पहुंच रहा है। और जैसे जैसे गर्मी बढ़ती है, कूलिंग डिमांड भी एक्सप्लोजन की तरह बढ़ती रहती है। करोड़ों एसी, कूलर्स, पंप्स और कूलिंग सिस्टम्स एक साथ बिजली खींचने लगते हैं। यही वजह है कि हीट वेव अब सिर्फ मौसम की खबर नहीं रही, बल्कि बिजली संकट का डायरेक्ट ट्रिगर बन चुकी है। यूपीपीसीएल यानी उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड का ऑफिशियल पब्लिश्ड स्केड्यूल सिर्फ 2.5 घंटे की डेली कट का दावा करता है, जबकि ग्राउंड रियलिटी 13 से 14 घंटे के अंधेरे की है। कागज पर इस अंतर को छुपाने के लिए बाकी 10 घंटे से ज्यादा की कटौती को लोकल फॉल्ट्स की कैटेगरी में डाल दिया जाता है। इसके अलावा अधिकारियों ने स्टाफ शॉर्टेज को भी एक बड़ा कारण माना है। अब यहाँ एक और हिडन क्राइसिस है, डिस्कॉम्स यानी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज का फाइनेंशियल स्ट्रेस। भारत की कई बिजली वितरण कंपनीज सालों से घाटे में चल रही है। बिजली चोरी, लाइन लॉसेस, सब्सिडी बर्डन, अनपेड ड्यूज और कॉस्ट रिकवरी गैप की वजह से उनके पास लोकल इंफ्रास्ट्रक्चर अपग्रेड करने के लिए पर्याप्त पैसा नहीं होता। मतलब जिस ट्रांसफार्मर को बदलना चाहिए था वो नहीं बदला, जिस फीडर को अपग्रेड होना चाहिए था वो डिले हो गया, जिस लाइन को रिप्लेस होना चाहिए था वो पैच वर्क पर चल रही है। और यही वजह है कि रिकॉर्ड पावर जनरेशन के बावजूद आम आदमी पावर कट जैसी समस्या झेल रहा है। सीएजी के अनुसार भारत अपनी जनरेट की गई बिजली का 21% हिस्सा ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन में ही खो देता है, यानी हर 5 यूनिट्स में से 1 यूनिट कंज्यूमर तक पहुंचती ही नहीं। दरअसल समस्या कई स्तरों पर है। पहली, क्लाइमेट क्राइसिस, जहां भीषण गर्मी डिमांड को अचानक एक्सप्लोड कर रही है। दूसरी, डिस्ट्रीब्यूशन क्राइसिस, जहां लोकल लाइंस, फीडर्स और ट्रांसफार्मर्स उस लोड को नहीं झेल पा रहे हैं। और तीसरी, फाइनेंशियल और प्लानिंग क्राइसिस, जहां पावर कंपनीज के पास इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत करने की क्षमता और एफिशिएंसी दोनों में गैप है। यही वजह है कि एक तरफ पावर कंजम्पशंस के नेशनल रिकॉर्ड बन रहे हैं, दूसरी तरफ कई जगह लोग 12 से 14 घंटे बिजली के लिए तरस रहे हैं। अब ये समझते हैं कि मैसिव इलेक्ट्रिसिटी डिमांड वास्तव में आती कहां से है। देश की राजधानी दिल्ली का ही उदाहरण ले तो इस साल इतिहास में पहली बार अप्रैल के महीने में ही बिजली की डिमांड ने 7000 मेगावाट का आंकड़ा क्रॉस कर लिया। पिछले साल यानी 2025 में ये स्थिति मई में आई थी और 2024 में जून के महीने में 20 मई को दिल्ली की पीक डिमांड 8000 मेगावाट क्रॉस कर गई, जो साल 2026 का एक नया रिकॉर्ड है। पावर सेक्टर के ऑफिशियल्स का अनुमान है कि इस बार दिल्ली की मांग पहली बार 9000 मेगावाट के स्तर को भी पार कर सकती है। इस अचानक आई डिमांड सर्ज की सबसे बड़ी वजह एक ही है, भीषण गर्मी के कारण घरों और दफ्तरों में फैंस, कूलर्स और एसी का एक साथ 24 घंटे चलना। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा सोशल और इकोनॉमिकल गैप है जिसे समझना बेहद जरूरी है। CLASP यानी कोलैबोरेटिव लेबलिंग एंड अप्लायंस स्टैंडर्ड्स प्रोग्राम के डेटा के अनुसार भारत में कुल मिलाकर सिर्फ 8% घरों के पास ही एसी है, जबकि BE यानी ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी के मई 2026 के सर्वे के मुताबिक ये आंकड़ा करीब 13.3% है। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि देश के सबसे अमीर 10% घरों के पास भारत के कुल 72% एसीज मौजूद है, जबकि रूरल ओनरशिप आज भी महज 1% के आसपास ही सिमटी हुई है। इसका सीधा स्टैटिस्टिकल एनालिसिस ये है कि बिजली की इस एक्सट्रीम डिमांड का सबसे बड़ा हिस्सा अर्बन और संपन्न भारत से आ रहा है। लेकिन इस पूरी कहानी का दूसरा पहलू ये है कि जिन ग्रामीण या गरीब परिवारों के पास सिर्फ एक फैन या छोटा कूलर है, उनकी बिजली की जरूरत भी उतनी ही रियल और बुनियादी है। 48 डिग्री की झुलसाने वाली गर्मी में एक पंखा भी बंद हो जाना महज एक इनकन्वीनियंस नहीं है, बल्कि वो सीधे तौर पर एक फिजिकल हेल्थ इमरजेंसी में बदल जाता है। इसके साथ ये बदलता पैटर्न पावर ग्रिड के लिए भी एक बहुत बड़ा टेक्निकल क्राइसिस खड़ा कर रहा है। हमारा पूरा ग्रिड इंफ्रास्ट्रक्चर इस समय कॉम्प्लेक्स डबल पीक पैटर्न का सामना कर रहा है।
दिन के समय जब धूप तेज होती है तब सोलर एनर्जी के सपोर्ट से बिजली की भारी डिमांड को आसानी से हैंडल कर लिया जाता है। लेकिन असली संकट शुरू होता है शाम के वक्त, जब सूरज ढलते ही सोलर आउटपुट अचानक जीरो हो जाता है और ठीक उसी समय घरों में एक साथ लाखों फैंस और एसीज चालू हो जाते हैं। ऐसे में पूरा लोड अचानक ट्रेडिशनल कोल प्लांट्स पर आ जाता है और कोयला आधारित प्लांट्स को इतनी तेजी से रैंप अप करना तकनीकी रूप से संभव नहीं होता। यही वो क्रिटिकल मोमेंट होता है जब हमारा पूरा पावर ग्रिड सबसे ज्यादा स्ट्रेस में आ जाता है। अब इस पूरे संकट में क्लाइमेट चेंज के एक और गंभीर लेयर को जोड़कर देखिए। जैसा कि वर्ल्ड वेदर एट्रीब्यूशन की 21 मई 2026 की स्टडी ने साफ किया है कि क्लाइमेट चेंज ने इस बार की हीट वेव को प्री इंडस्ट्रियल दौर की तुलना में 3 गुना ज्यादा लाइकली बना दिया है। इसका सीधा असर ये हो रहा है कि हीट वेव का पूरा सीजन अब हर साल आगे खिसक रहा है। ये संकट अप्रैल से ही शुरू होकर जून के अंत तक खिंच रहा है। नतीजा ये होता है कि हमारे पावर ग्रिड पर पीक डिमांड का एक क्रिटिकल विंडो हर साल लंबा और ज्यादा जानलेवा होता जा रहा है। मांग लगातार बढ़ रही है, मौसम की अवधि लंबी हो रही है और बिजली खपत के सारे पुराने रिकॉर्ड्स टूट रहे हैं। 21 मई 2026 को वर्ल्ड वेदर एट्रीब्यूशन ने एक विशेष स्टडी पब्लिश की। इस स्टडी की मेन रिसर्चर मरियम जकारिया ने स्थिति को स्पष्ट करते हुए कहा कि जो गर्मी पहले साउथ एशिया में एक रेयर वेदर इवेंट मानी जाती थी, वो अब हमारी एक रेगुलर रियलिटी बन चुकी है। स्टैटिस्टिकल डेटा भी इस बात को पूरी तरह कंफर्म करता है। ऐसी एक्सट्रीम अप्रैल हीट अब हर 5 साल में एक बार आने का एक निश्चित पैटर्न बन चुकी है, जबकि पहले के दशकों में रेयर माना जाता था। और सबसे गंभीर बात यह है कि आगे का भविष्य और भी डरावना है। वैज्ञानिकों का अनुमान है कि अगर ग्लोबल वार्मिंग में 1.3 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी हुई तो ऐसी भीषण हीट वेव्स की फ्रीक्वेंसी 2 गुनी हो जाएगी और तापमान 1.2 डिग्री और ज्यादा गर्म हो जाएगा। तो सवाल सिर्फ ये नहीं है कि इस बार बिजली क्यों गई, असली सवाल ये है कि क्या भारत अपनी बढ़ती गर्मी और बढ़ती डिमांड के साथ अपने पावर इंफ्रास्ट्रक्चर को फ्यूचर रेडी बना पाएगा। क्या रिकॉर्ड पावर जनरेशन के दावे ग्राउंड रियलिटी में भी 24 घंटे की रिलायबल सप्लाई में बदल पाएंगे, या फिर दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी बिजली प्रोड्यूसर इकोनॉमी में आम आदमी हर गर्मी में इसी अंधेरे, पसीने और इंतजार के बीच फंसा रहेगा। मुद्दे पर अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देश, दुनिया और आपसे जुड़ी हर खबर के लिए देखते रहें जस्ट।